इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 17 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, हमारी टीम के द्वारा ईयर बुक लॉन्च कर दी गई है। एक ही किताब में आपको 7000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। तिथिवार करंट अफेयर से और जितनी भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट और अन्य इन्फॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है। इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट पर जाके आप इसके डिस्क्रिप्शन को ओवरव्यू कर सकते हो। तो आज का पहला प्रश्न है, कोविड-19 के लिए 16 जनवरी 2021 को विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया? चीन, अमेरिका, भारत या फिर जापान? तो ये इसकी शुरुआत की गई है भारत के द्वारा। भारत को आपको पता है कोविशील्ड नाम से कोरोना की वैक्सीन बनाई गई। दूसरी वैक्सीन का नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, जिन्हें रिकॉग्नाइज्ड किया गया है भारत सरकार की तरफ से। और पूरे भारत में कोविड-19 की अब वैक्सीनेशन का होना सुनिश्चित हो गया है। हाल ही में किस देश द्वारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के बोइंग 777 को कालालमपुर एयरपोर्ट पर जब्त किया गया? इंडोनेशिया, चीन, अमेरिका या फिर मलेशिया? तो मलेशिया के द्वारा देखिए पाकिस्तान का ये एयरलाइंस का जो प्लेन है इसे लीज पर लिया गया था मलेशिया से। तो मलेशिया की एक स्थानीय अदालत ने आदेश दिया था कि इससे यदि पाकिस्तान इसके पैसे नहीं दे रहा है तो आप इसे जब्त कर लीजिए। तो अब देखिए इसे जब्त कर लिया गया है। और वैश्विक मंच पर भी देखिए पाकिस्तान की काफ़ी किरकिरी हुई है। IRDA ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन किया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शंस आपको खुद पढ़ने ताकि आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद हो। तो आपने शायद ऑप्शंस पढ़ ली होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है, इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन करने के लिए IRDA के द्वारा इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अब आपको ये बातें भी याद होनी चाहिए कि IRDA क्या है। तो आपको बता दें, इट स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में अवस्थित है। हाल ही में किर्गिस्तान में राष्ट्रपति के पद पर बहुमत प्राप्त हुआ। देखिए, तो आपको ये 4 नामों में से नाम पहचानना है कि किसे बहुमत प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है सदर जाबारोपा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सारी की सारी ऑप्शंस काफी क्लोज ऑप्शंस हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार जापारोपा ने 79% वोट जीते हासिल किए हैं। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में भारत की भी काफी ज्यादा हित है और भारत के पड़ोसी देश वहां पे किस तरह से अपनी मोनोपोली चलाते हैं ये भी देखना दिलचस्प है। तो याद रखिएगा। हाल ही में उड़ीसा में स्थापित किए गए देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखिए, जो देश का पहला फायर पार्क बनाया गया है ये बनाया गया है उड़ीसा में। इतना तो आपको प्रश्न से क्लियर हो गया। इसकी इनॉग्रेशन की गई वहां के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक के द्वारा। साथ में याद रखिएगा, यह फायर पार्क भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर में के अंदर स्थित है। ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर की कंपनी BYJUS ने किस कंपनी के अधिग्रहण के लिए 7300 करोड़ रुपए की डील की है? देखिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इलाइट एजुकेशनल सर्विसेज, दृष्टि एजुकेशनल सर्विसेज या फिर विजन एजुकेशनल सर्विसेज या फिर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को 7300 करोड़ रुपए में BYJUS के द्वारा खरीदने का यहाँ पे समझौता किया गया है। आपको बता दें, ये जो आकाश एजुकेशन है चंडीगढ़ से इसका जितना भी कार्यक्रम था वहीं से मैनेज होता था। भारत सरकार 83 तेजस विमान 48,000 करोड़ रुपए में किससे खरीदेगी? देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार 83 यानी 83 तेजस विमान 48,000 करोड़ रुपए में खरीद रही है। तो इसे खरीदने का निर्णय लिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। याद रखिएगा, यह देश की अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी खरीद है, क्योंकि आपको ज्ञात है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है भारत की कंपनी है और इस तरह के विमानों का निर्माण कर रही है। ठीक है, और देखिए 48,000 करोड़ रुपए का सरकार यहां से खरीदने जा रही है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए किस ओलंपिक 100 मीटर
हर्डल्स गोल्ड मेडलिस्ट धावक को सस्पेंड कर दिया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से आप इसका जो सही उत्तर है उस नाम को पहचानिए। द राइट आंसर इज हियर बियाना मैकनील, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये नाम आपने याद रखना है, अलाइड सर्विसेज के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत के किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? एम्स दिल्ली, कानपुर, चंडीगढ़ या फिर भुवनेश्वर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एम्स भुवनेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एम्स भुवनेश्वर को प्रदर्शन के लिए, इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा है? देखिए इस शहर का नाम है मॉस्को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को, याद रखिएगा, और भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। यहाँ पे आपको याद रखना है कि देश में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस की शुरुआत हुई थी। भारत ने पुर्तगाल में किसको राजदूत नियुक्त किया है? अजय चौहान, विजय चौहान, मोहन चौहान या फिर मनीष चौहान? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मनीष चौहान को इसकी अपॉइंटमेंट की गई है। पुर्तगाल में भारत का राजदूत इन्हें बनाया गया है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में मौसम संबंधी डाटा प्राप्त करने के लिए कुफरी में राडार स्थापित किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2 और राडार कहां पर स्थापित किए जाएंगे? मंडी और कुल्लू, मंडी और सिरमौर, मंडी और किन्नौर या फिर मंडी और चंबा जिला के डलहौजी में? तो ये जो 2 और राडार स्थापित किए जाएंगे मंडी और चंबा जिला के डलहौजी में स्थापित किए जाएंगे। साथ में याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन में पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम विज्ञान विभाग के 146वें स्थापना दिवस के मौके पर शिमला के कुफरी और उत्तराखंड के नैनीताल मुक्तेश्वर में स्थापित डॉपलर मौसम रडार के वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। देखिए 2 यहाँ पे स्थापित किए गए, हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में, उत्तराखंड के नैनीताल मुक्तेश्वर में। दोनों ही दृष्टि से आप इस प्रश्न को देखिएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये देखिए हिमाचल प्रदेश का पहला जो डॉपलर मौसम रडार है कहाँ पे स्थापित किया गया है? कुफरी में किया गया है। इन रडारों के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्र में मौसम से संबंधी विभिन्न घटनाओं जैसे आंधी, तूफान, आसमानी बिजली, ओलावृष्टि, भारी बारिश, बर्फबारी, तेज हवाओं इत्यादि के लिए अधिक क्षेत्र विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की जा सकेगी। डॉपलर मौसम रडार 100 किलोमीटर के मौसम का डाटा अवलोकन और उपलब्ध करवाएगा। देखिए 100 किलोमीटर तक की जानकारी दी जा सकती है। दोनों पहाड़ी प्रदेश और यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था हो जाती है और सटीक मौसम की जानकारी मिल जाए, हर तरफ से हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करेगी। माघ मास के प्रारंभ में सराज घाटी में फागुनी उक्त 2 पंचायतों में आयोजित की जाती है। ठीक है जी, देखिए यहाँ प्रश्न इस तरह से हमने बनाया है। ये प्रश्न हमारा मुख्यतः नायब तहसीलदार की परीक्षा से प्रेरित है। यह फागुली देवता करथानाग व बासुकी नाग के लिए समर्पित है। इस फागुनी में देवता के चुने हुए लोगों द्वारा मुखौटा पहना जाता है। इस मुखौटे के पहनने वाले लोगों को किस भगवान का रूप माना जाता है? भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर भगवान गणेश? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है भगवान कृष्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे भगवान विष्णु। ठीक है, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपने अलाइड सर्विसेज और इसके नायब तहसीलदार के विशेष तौर से नायब तहसीलदार का प्रश्न पत्र पढ़ा होगा, ऐसे ही हिमाचल के प्रश्न हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ ही दिनों में हम आपको काफ़ी बेहतरीन किताब देंगे जिसमें एचएस के, अलाइड सर्विसेज के और आपको उसमें नायब तहसीलदार के पिछले 5, 7, 10 वर्षों के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो सारे के सारे संग्रहित करके आपको एक किताब देंगे। 10 से 15 दिनों में किताब आपके पास हो जाएगी। इस दौरान बुरी आत्माओं को अश्लील गालियों के माध्यम से भी भगाया जाता है। याद रखिएगा, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। 15 जनवरी 2021 को कैबिनेट बैठक में चौपाल के
कमांदल, कुमारला, गीतारट्टा और आरा गांवों में 599.1935 हेक्टेयर क्षेत्र पर सीमेंट प्लांट के लिए चूना और खनन खनिज की निकासी के लिए किस कंपनी को 3 वर्ष के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने की मंजूरी दी गई है। देखिए 15 जनवरी 2021 को कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें मंजूरी दी गई है और ये दी गई है नवी मुंबई की मैसर्स RCCPL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यह प्रश्न भी हमारा पिछले वर्ष की अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है, वहाँ पे हमें किस तरह का प्रश्न देखने को मिला था। 15 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में एकल खिड़की स्वीकृति और अनुश्रवण प्राधिकरण की 15वीं बैठक आयोजित हुई। इसमें कितनी नवीन परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई? तो यहाँ पे 13 योजनाओं को, नवीन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ में याद रखिएगा इससे लगभग 509.86 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश और लगभग 2161 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमालयी बायोसाइट्स प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? बैजनाथ, देहरा, धर्मशाला या फिर पालमपुर में? तो यह संस्थान एस्टेब्लिश किया गया है पालमपुर में। स्टूडेंट्स, यदि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेने के लिए तत्पर है तो अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर लीजिए कि किसी परीक्षा में आप बैठे तो आपकी जो हिस्सेदारी उस परीक्षा में 100% के करीब होनी चाहिए। हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। इस किताब के साथ में आप अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए, क्योंकि इस किताब में आपको उपलब्ध करवाया गया 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया नियमित रूप से इस किताब का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और भी बहुत सी बहुउपयोगी किताबें हैं। इन किताबों के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। इलाज स्टडी टीम के द्वारा GIT की परीक्षा के लिए भी काफ़ी बेहतरीन किताब तैयार की गई है, जो कि नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित है। 60 चैप्टर्स इस किताब में है। और आपको बता दें इस किताब के साथ आप कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। इस किताब को परचेज करने से पहले आप elaststudy.in वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके कंटेंट देख लीजिए और उसके बाद आप इस किताब को परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।